बच्चों, आज आप सबको मैं कुछ नई चीज़ें बताऊंगा और आप लोग क्या करेंगे, उससे सीखेंगे। ठीक है? सीखने के लिए कितने बच्चे तैयार हैं? तेजी से बोलो। वेरी गुड। हम लोग सीखेंगे और अपने भविष्य को क्या बनाएंगे? उज्जवल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या जरूरी है? स्वस्थ होना जरूरी है। क्या है? स्वस्थ होना जरूरी है और निरोग रहना जरूरी है। क्या रहना? स्वस्थ। वेरी गुड। तो पहला सुख निरोगी काया और दूजो सुख थोड़ी सी माया। मतलब पहला सुख क्या है? हमारा स्वास्थ्य कैसा रहे, अच्छा रहे और मेरे पास थोड़े क्या होने चाहिए? पैसे भी होने चाहिए। पैसे भी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? यस। तो हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए बताइए? ठीक है, पढ़ाई करना चाहिए। और क्या करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए? क्या करना चाहिए? सुबह हमें क्या सही टाइम पर जगना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए और अपने दांतों की सफाई रखना चाहिए, आँखों को धुलना चाहिए, अपने शरीर की क्या करनी है? अच्छे से सफाई करनी है। ये क्या है हम लोगों का? शरीर। ये क्या है? शरीर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉडी। अब जैसे ये क्या हो गए आपके? हेयर, नोज, ईयर, टीथ, लिप, चीक, नेक, ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, शरीर के अंग हैं। तो इन सब की हमें क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए और इन्हें साफ रखना चाहिए। बात समझ रहे हो? जब इनको साफ रखेंगे तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे हम लोग क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे और अच्छा खाना खाना चाहिए। बात समझ रहे हो? और दूध पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? दूध। और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक कितने बच्चे पीते हैं? हाँ, अब कोल्ड ड्रिंक आज से कम पिएंगे, जितना कम हो सके उतना कम पिएंगे। क्या पिएंगे? दूध पिएंगे। क्या पिएंगे? कितने बच्चे दूध पिएंगे? वेरी गुड। दूध पी करके क्या बनेंगे? ताकतवर। क्या बनेंगे? और अपने देश को भी क्या बनाएंगे? शक्तिशाली बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे। देश को मजबूत करने के लिए, ताकतवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले खुद को ताकतवर बनाना चाहिए। किसको? स्वयं को। किसको बनाना चाहिए? देश को ताकतवर बनाने के लिए हमको खुद को क्या बनाना चाहिए? ताकतवर। पहले मुझे शारीरिक ताकत बनानी चाहिए और मानसिक ताकत बनाना चाहिए, मानसिक शक्ति अपनी बनाना चाहिए और आध्यात्मिक शक्ति। बात समझ रहे हो? तो शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा। बात समझ रहे हो? हाँ। तो हम लोगों को अपने शरीर को क्या रखना है? स्वस्थ रखना है। क्या रखना है? और शरीर में कोई चोट नहीं आने देना है। खेलना है, खेलना भी ज़रूरी है, पर खेलें ऐसे खेलें कि ऐसी खतरनाक जगह पर ना जाएं जहां से मेरे शरीर में क्या हो जाए? कुछ दिक्कत हो जाए, चोट लग जाए। खूब खेलना है, अच्छे से खेलना है। बात समझ रहे? और मम्मी पापा को सूचना दे करके, उनको बता करके, उनको इन्फॉर्मेशन दे करके कि हम इस जगह मम्मी जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के यहाँ जा रहे हैं या इस जगह पर क्या कर रहे हैं? खेलने जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अपनी जानकारी किसको देना चाहिए? मम्मी पापा को। किनको देना चाहिए? मम्मी पापा को या भैया या दीदी को। बात समझ रहे हो? जो आपसे कौन है? बड़े हैं। बात समझते हो मेरी? हाँ। तो कितने बच्चे अपने मम्मी पापा की बात को सुनेंगे? वेरी गुड। अब आप लोग अपने लिए क्या कर लें? तालियां बजा लें कि मम्मी पापा की बात सुनेंगे। और ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी। हम लोग यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो अभी हम लोग एक मन में सोचते हैं कि यहाँ पर भगवान है, वहाँ पर भगवान है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? लेकिन मेरा मानना है धरती के भगवान कौन है? माता पिता। कौन है? माता पिता।
आप लोगों के भी भगवान कौन होने चाहिए? सर्वप्रथम माता पिता होने चाहिए। कौन होने चाहिए? और उनकी अच्छी बातें मुझे सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, और अपने टीचर की भी बात माननी चाहिए, और अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, सोचना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि ये बात कितनी सही है और कितनी नहीं। बात समझ रहे? थोड़ा हम लोग बड़े हो गए तब भी तो थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, नहीं लगा देते हैं। ये तो जाने जाएंगे ये बात अच्छी है, ये बैड है। कैसे कैसे जानोगे? टीचर के माध्यम से, मम्मी पापा के माध्यम से, और अच्छी किताबों के माध्यम से, और अपने महापुरुषों के माध्यम से। और जब हम लोग बड़े होंगे तो इन महापुरुषों की क्या पढ़ेंगे? जीवनी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इनकी? तो इससे हमको क्या मिलेगी? एजुकेशन मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। तो हम लोग अपने व्यक्तित्व का क्या कर पाएंगे? निर्माण कर पाएंगे। व्यक्तित्व का क्या कर पाएंगे? हम सही गलत का क्या ले पाएंगे? निर्णय ले पाएंगे। सही और गलत का क्या ले पाएंगे? कैसे लेंगे? जब हम अपने महापुरुषों को, अपने देशभक्तों को, अपने संतों को, अपने महात्माओं को क्या करेंगे? पढ़ेंगे और उनसे अच्छी शिक्षा का ग्रहण करेंगे। जैसे हम लोगों के एक संत हुए कबीर दास। कौन हुए? वो क्या कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप स्वभाव, सारी सारी को गहिले, थोथा दे उड़ाए। मम्मी घर में गेहूं किसके घर में बनते हैं? आटा बनाने के लिए गेहूं साफ करे जाते हैं। तो गेहूं में जो मतलब कमज़ोर गेहूं होता है, या जिसमें अंदर उसके कुछ बचा नहीं होता है, वो सूप से ऐसे साफ करते कि नहीं करते हैं? तो गंदगी क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। अच्छे गेहूं क्या कर लेती हैं? कलेक्ट कर लेती हैं। फिर उसको बोरी में भर के चक्की पर क्या करते हैं? भेजते हैं। वहाँ पर पैसे देते तभी पीसते हैं। तो उसको क्या उससे बनाया जाता? आटा है, नहीं बनाया जाता। फिर हम लोग क्या करते हैं? उससे खाते हैं रोटी बनवा करके। फिर हम लोग क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं, नहीं होते हैं? तो यही कबीर दास जी कह रहे हैं, जो कोई व्यक्ति है उनसे अच्छी अच्छी बातें सीख लो और बुरी बातों को वैसे ही दूर कर दो, जैसे मम्मी गेहूं से गंदगी को क्या कर देती हैं? दूर कर देती हैं। ऐसे ही हम लोगों को अच्छी बातें अपने जीवन में लानी है। अच्छी बातें किस में लानी है? अपने जीवन में। तो पहले अभी आप लोगों के लिए अच्छी बातें कौन सी हैं? अच्छी बातें तो बहुत सारी हैं, नहीं है? हम लोग बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। हम लोग स्वामी जी बन सकते हैं, महात्मा बुद्ध बन सकते हैं, माता सावित्रीबाई फूले बन सकते हैं, बाबा साहब बन सकते हैं, नेताजी बन सकते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति, गांव में जन्म हुआ और वे बड़े व्यक्ति बन गए, और आप लोग भी बन सकते हैं बड़े व्यक्ति। बात समझ रहे हैं? ये ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, ये भी बहुत गरीब थे, और मतलब छोटे घर से थे और बड़े आदमी बने। बहुत अच्छा काम किया। बाबा साहब तो कितना मेहनत किया, विदेश में पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें पढ़ी। किन्होंने? बाबा साहब ने। उनका बहुत दिमाग था, पढ़ने में उनका बहुत मन लगता था। तो उन्होंने देश को चलाने के लिए हमको क्या दिया? एक संविधान दिया। उस संविधान में बहुत सारी बातें लिखी हैं, हम लोगों को कैसे रहना चाहिए, हम लोगों को अपने देश का विकास कैसे करना चाहिए, आपस में जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनके उसमें अधिकार लिखे हैं, उनके पक्ष लिखा है कि वो अपनी बातें वहाँ से सीख सकें और अपने अधिकार मांग सकें। किससे? समझ रहे हो? जो सरकार है उससे, और अपना देश को सेवा भी दे सकें। बात समझ रहे हैं? तो बाबा साहब ने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, और बहुत सारी इनके पास डिग्रियां थी। कितनी थी? लगभग 32। कितनी थी? और ये विदेश में भी पढ़ने गए थे। जैसे अपना देश है ऐसे दूसरे भी देश हैं। जैसे अपने देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे अदर कंट्री में भी हैं, जैसे इंग्लैंड, जापान, ये आपने सुने कि नहीं सुने हैं? अमेरिका, ठीक है? जैसे अपना ये छोटा सा एक संस्था है एजुकेशन का, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं अपने देश में भी हैं और दूसरे देश में भी हैं। तो अच्छी संस्थाओं में किसने पढ़ा है? किसने पढ़ा? बाबा साहब ने। बाबा साहब एक विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई करी है, वहाँ पर भी ये बहुत मेहनत करते थे, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे।
समझ रहे हो। और घूमते नहीं थे, जब बड़े हो गए तब घूमने की कोई बात ही नहीं थी, ज़्यादा देर पढ़ाई करते थे। बात समझ रहे हो। किसके लिए मेहनत करते थे? अपने देश के लिए और अपने लिए। बात समझ रहे हो कि हमारे देश में जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद के लिए उन्होंने अपना क्या लगा दिया? पूरा जीवन लगा दिया। बाबा साहब चाहते तो बाबा साहब बहुत अच्छे से रह सकते थे, गाड़ी ले सकते थे, बंगला ले सकते थे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से काट सकते थे और केवल अपने बच्चों के बारे में सोच सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए सोचा। बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए उन्होंने सोचा। किसने? बाबा साहब ने। अपने जो अपना उनका ज्ञान था वो ज्ञान हम लोगों के विकास के लिए लगाया। किसके लिए लगाया? विकास के लिए, देश के कल्याण के लिए लगाया, देश की उन्नति के लिए लगाया, देश में एकता अखंडता बनी रहे इसके लिए लगाया। किसने? बाबा साहब ने लगाया और भी महापुरुषों ने लगाया। समझ रहे हैं। स्वामी जी का बहुत योगदान था। स्वामी जी से प्रेरित होकर के बहुत सारे लोग क्रांतिकारी हो गए और देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपनी जीवन की भी क्या दे दी? आहुति दे दी। इनके पत्रों को पढ़ के उनके मन में देश भावना, देशभक्ति उनके मन में जागती थी। गांधी जी ने कहा कि हमने जब स्वामी जी को पढ़ा तो मेरे मन में 1000 गुना देशभक्ति बढ़ गई। और इनसे प्रेरित होकर के सुभाष चंद्र बोस प्रेरित थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेरित थे। बहुत ऐसे जो ग्रेटर पर्सनालिटी हैं वो स्वामी जी को अपना आदर्श मानती थी। किसको मानती थी? स्वामी जी को, स्वामी विवेकानंद जी को। अब इनके बारे में भी और आप लोगों को सिखाई जाएंगी, बहुत चीज़ें बताई जाएंगी सबके बारे में। महात्मा बुद्ध के बारे में बताई जाएंगी, माता सावित्रीबाई फूले के बारे में, सबके बारे में और महापुरुष हैं। और अभी सबके बारे में धीरे धीरे क्या करा जाएगा? सिखाया जाएगा। तो एक बार हम लोग तेजी से बोलेंगे, शिक्षा व शेरनी का दूध है। बोलो, शिक्षा व शेरनी का दूध है। ये लिखा है कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा और वही क्या करेगा? It's 11:45 a.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.